हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल केम बाय एम। सो फ्रेंड्स, आप लोग का एग्जाम आज खत्म हो गया हिंदी एनआरपी का। उसका मैं आंसर की लेके आ गया। मैं पूरा आंसर सही है, कोई भी टेंशन नहीं है। आप लोग मिला लीजिए, पूरा आंसर सही है, कहीं और मिलाने का जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स देखिए, हिंदी का आंसर की लेके आ गया हूँ। ये सेट ए है, याद रखिएगा सेट ए है। एनआरपी हिंदी का आंसर है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा तो ये पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के किस लेखक को कलम का जादूगर कहा जाता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है, हम लोग जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। तो ये हम लोग जानते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। 3 चौथा नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो गौरा है, ये तो बहुत फेमस है, हम लोग जानते हैं। 5 में किस कवयित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, हम लोग जानते हैं। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रेमचंद की रचना है? तो इसमें गोदान जो प्रेमचंद की रचना है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस प्रकार के रचनाकार है? किस प्रकार के रचनाकार है? तो ये निबंधकार हुए। 7 का आंसर सी हो जाएगा। 8 में देखिएगा, भारत माता की ग्रामवासिनी के कवि का नाम लिखिए। तो ये सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा इसका आंसर। 9 का देखिए, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर देखिए बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10 में जीवन का झरना शीर्षक कविता का कवि कौन थी? ये तो आप लोग याद करके ही हुए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है, समास के कितने भेद होते हैं? ये व्याकरण के क्वेश्चन है, तो इसका 6 होगा आंसर। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर का आंसर देख लीजिएगा तो बी हो जाएगा। विशेषण के 5 भेद होते हैं, सॉरी विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक के कितने भेद? ये तो बहुत ही फेमस है, 8 होगा इसका आंसर। हिंदी में स्वर्ण वर्ण कितने हैं? तो 11 है। टोटल 44 होते हैं, उसमें 11 स्वर्ण वर्ण है। आगे देखिए, मोती शब्द का लिंग नहीं निकाली, तो ये स्त्रीलिंग होता है। आगे चलिए 16 नंबर में देखिए, कलम शब्द का तो कलम पुल्लिंग होता है, आंसर ये हो जाएगा। ज्ञान शब्द का विलोम क्या होगा? तो ज्ञान होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 18 अन्याय का सन्धि विच्छेद करते अन जोड़िया है, ये हो जाएगा। 18 19 का गणेश शब्द का सन्धि विच्छेद को आएगा। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि गणेश का होता है गण जोड़ ईस, समझे इसमें, इसलिए इसमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा। धर्म शब्द का विशेषण क्या है? तो धार्मिक हो जाएगा इसका आंसर। 11 नंबर में देखिएगा, तो श्रृंगार शब्द का विशेषण क्या होता है? तो श्रृंगारिक होता है। मानव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो दानव होता है। चलिए आगे 23 नंबर लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास है। माँ बाप कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो इसका अगर 3 रहता तो 3 लिख देते, लेकिन और सब नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। जैसे आपका अगर 20+ सही है तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लोग ये केम बाय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैथ का भी ऑब्जेक्टिव अपलोड होने वाला है, और कल मैथ का सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।